So in the previous classes, we have already discussed all these things, tax, monthly rent और उसके अलावा सर्विस चार्जेस और ये और वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले तो क्या कह रहे हैं कि यास्मीन जो है वो लोकल स्विमिंग पूल में स्विमिंग करती हैं। She pays $4.65 for each time she visits the pool. Calculate the total amount of money she pays for 7 visits. Very easy question, just we have to do 4.65 multiply by 7. बात समझ में आ गई जनाब? कोई मसला इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि डैनियल earns $760 each month. He pays 15% of his earnings in tax. Calculate the amount of money Daniel has each month after paying the taxes. So if he is paying 15% taxes, so the amount he will be getting will only be 85% left. Percent means divided by 100. That will become the answer. तो अगर वो पूछते कि वो टैक्स कितना दे रहा है तो हम 15% निकालते। उन्होंने कहा कि भाई टैक्स देने के बाद उसके पास क्या बचत है। 15% अगर मैं निकाल दूँ तो इसका मतलब 85% की उसको बचत है। बात समझ में आ रही है जनाब? कोई इशू इसमें? फिर वो कह रहे हैं डैनियल ने इन्वेस्ट किए $1200 इन अ सेविंग अकाउंट। द अकाउंट पे सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 2% पर ईयर। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट। तो देखें पहले हम निकालेंगे इंटरेस्ट ना, तो इंटरेस्ट निकलेगा हमारा 1200 रुपये पे। 2% है तो मल्टीप्लाई बाय 2/100 और 6 साल के लिए है तो मल्टीप्लाई बाय 6 कर दिया। तो इससे आ जाएगा हमारे पास इंटरेस्ट अमाउंट। वो क्या मांग रहे हैं? मनी इन द अकाउंट। तो इसका मतलब जो भी हमारे पास इंटरेस्ट आएगा हम इन्वेस्टमेंट में से प्लस कर देंगे उसको। तो अगर मैं इन्वेस्टमेंट में प्लस कर दूं इंटरेस्ट तो मेरे पास वो अमाउंट आ जाएगा जो 6 साल के बाद उसके पास होना चाहिए। बात समझ में आ गई? कोई मसला इसमें? क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहे हैं कि इन 2017 लॉरेन हैज एन मंथली इनकम ऑफ 1800। उसके पूरे साल की इनकम पूछ रहे हैं। कैन यू इमेजिन कि ये पास पेपर में सवाल आएगा। 1800 उसकी पर मंथ इनकम थी, 12 महीने होते हैं, 12 से मल्टीप्लाई कर दें आंसर आ जाएगा। वो कह रहे हैं द टेबल शोज द कॉस्ट टू अ विजिट टू जू। वो कह रहे हैं अडल्ट का ये रेट है, चाइल्ड का ये रेट है और चिल्ड्रन का जो है वो ये रेट है। अच्छा अभी उन्होंने बताया नहीं कि अडल्ट की एज क्या होगी, तो ऑब्वियस सी बात है ग्रेटर देन 16 होगी, क्योंकि 5 से लेकर 16 तक जो है वो चाइल्ड है। अब माशाल्लाह 30 अप्रैल को ये गए 3 चिल्ड्रन के साथ जिनकी उम्र है 12, 8 और 3। तो ऑब्वियस ही बात है कि जो हमारे पास 3 साल वाला बच्चा है उसके तो पैसे लगेंगे ही लगेंगे। तो इसका मतलब जो पैसे लगेंगे वो लगेंगे 2 चिल्ड्रन के। ठीक है जी। और ऑब्वियस सी बात है वो खुद जो है 2 अडल्ट हैं, तो 2 अडल्ट के पैसे लगेंगे। तो चिल्ड्रन के हैं जनाब 15.50 और अडल्ट के हैं जनाब 26.00। इनको हम प्लस कर लें तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगा जो कि मिस्टर फुरिग्यू ने पे किया होगा, विजिट किया होगा, जू जा गए होंगे तो वहाँ पर इतने अमाउंट पे किया गया होगा। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? आगे बढ़ते हैं जनाब। जनाब पास पेपर के सवाल आते हैं सारे के सारे। वो कह रहे हैं नीमा चेंजेस $245 टू यूरोज ऑन द ट्रिप। ठीक है जी, कन्वर्ट किए उन्होंने और हमारे पास जो कन्वर्जन रेट है वो दिया हुआ है $1 से 0.73। ऑन द ट्रिप शी स्पेंड्स €125। व्हेन शी रिटर्न्स शी चेंजेस द रिमेनिंग यूरोज back to dollars at a rate of this. Calculate the amount of money she receives. जनाब उसके पास थे $245। ऑब्वियस सी बात है उसने कन्वर्ट किए और €125 इस्तेमाल कर लिए। तो जनाब अगर हम कन्वर्जन देखें
डॉलर से यूरो की। तो जनाब ये कन्वर्जन हमें गिवन है, कितनी गिवन है, 1 से 0.73 गिवन है। ठीक है जनाब, उसने खर्च किए 124 यूरो, तो इसका मतलब कितने डॉलर खर्च किए उसने, एक्स। तो पहले हम ये करते हैं कि हम ये पता लगा लेते हैं कि उसने कितने डॉलर खर्च कर लिए, तो हमें पता चल जाएगा कि उसके पास कितने डॉलर रह गए। नहीं 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 नहीं, हम डॉलर पता नहीं लगाएंगे, हम यूरो पता लगाएंगे पहले, जो उसने कन्वर्ट किए। तो उसने जो कन्वर्ट किए वो उसने 245 डॉलर कन्वर्ट किए कितने यूरो में। तो जनाब डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 245 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.73 से। तो हमारे पास वो अमाउंट आ जाएगा जो कि 245 डॉलर के बराबर है। तो 245 को मल्टीप्लाई किया 0.73 से, तो जनाब ये आ गया 178.85। तो जनाब हमारे पास यूरो आ गए 178.85। इसमें से उसने यूज़ कर लिए यूरो 124। तो मेरे पास अगर मैं इसमें से 124 माइनस कर दूं तो 54.85 यूरो बच जाएंगे। वो कह रहे हैं इसको उसने वापस डॉलर में कन्वर्ट करा लिया। तो अब जो हमारे पास रेट आएगा कन्वर्जन का, वो हमें सवाल में गिवन है जनाब। वो कितना गिवन है, वो गिवन है हमें $1 जो है वो 0.76 के बराबर है। तो यूरो उसके पास बचे थे 54.85, तो मुझे उसके डॉलर्स निकालने हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो जनाब 54.85 बराबर हो जाएगा 0.76 एक्स के। तो एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो उधर ले जाकर डिवाइड कर दीजिए, तो जनाब हमारे पास आ जाएगा 72.17 डॉलर, जो कि नियरेस्ट सेंट तक है, राउंड ऑफ करेंगे हम। तो इतना अमाउंट उसके पास बचना चाहिए। बात समझ में आती, क्लियर है जनाब? इन पार्ट डी दे आर सेइंग कि भाई नीमा ने हायर करी कार and she traveled a total of 657 kilometers in the car. The car uses fuel at a rate of 4.3 liters per 100 kilometer driven. Nima pays $1.29 per liter of fuel. So हमारे पास अगर हम देखें कि जनाब लीटर से अगर हम कन्वर्जन देखें किलोमीटर पर, तो जनाब 4.3 लीटर में 100 किलोमीटर पूरे होते हैं। तो 657 किलोमीटर निकालने के लिए हमारे कितने लीटर यूज़ होंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जनाब हो जाएगा 4.3 मल्टीप्लाई बाय 657 इक्वल हो जाएगा 100x से। तो x निकालेंगे हम 4.3 मल्टीप्लाई बाय 657 डिवाइड बाय 100, तो जनाब ये हो जाएगा 28.251 लीटर्स आ गए इसके पास, जो कि टोटल ट्रैवलिंग के लिए इसका इस्तेमाल हुआ। अब पर लीटर अमाउंट जो है $1.29 है। तो इसका मतलब अगर मैं 28.251 को मल्टीप्लाई कर दूं $1.29 से, तो मेरे पास टोटल अमाउंट आ जाएगा जो कि उसने पे किया होगा पेट्रोल के लिए। तो जनाब इन्होंने पे किया $36.44, जो कि नियरेस्ट सेंट तक कैलकुलेट किया गया। कोई मसला इसमें? अच्छा जनाब, जब हम ई पार्ट को देखते हैं तो वो कह रहे हैं कि 7 नाइट्स एट डॉलर पर नाइट उन्होंने दिया हुआ है, तो टोटल कॉस्ट हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम 805 को डिवाइड कर दें 7 से, तो हमारे पास पर नाइट आ जाएगा। तो 805 को हमने डिवाइड किया 7 से, तो ये आ गया 115। उसके बाद अब बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स, तो पहले हम निकालेंगे जनाब
विदाउट टैक्स ना। बेसिकली 996.84 जो है वो एक्चुअली 106.5% है बिल अमाउंट का। समझ में आ रही बात? क्योंकि 6.5% अगर टैक्स लगा है तो वो बढ़ गया होगा, तो 100% से बढ़कर जो है वो 106.5 हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर मुझे बिल निकालना है तो 100 उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो 996.84 से 100 मल्टीप्लाई होगा और डिवाइड होगा 106.5, तो ये आ जाएगा 936। तो इसका मतलब जो बिल था बिफोर टैक्स वो था 936। अब इसमें से अगर मैं 805 माइनस कर दूं तो वो हमारे पास माइनस हो जाएगा होटल का रेंट, तो इसका मतलब 131 बच जाएगा डिनर के लिए। और 131 में उन्होंने 4 डिनर किए थे, तो एक डिनर का अमाउंट डिवाइड बाय 4 करके आ जाएगा, तो वो आएगा 32.75। क्या ये सवाल समझ में आ गया आपको? कोई मसला इसमें? Okay, now we move on to question number 6. Tanya owns a small business. Tanya has 4 employees. Every week, the employees each work for 7 whole number 3/5 hours each day each week for 5 days. Each employee is paid $15.20 per hour. Calculate the number of amount Tanya pays to her 4 employees in a week. सबसे पहली बात, अगर हम एक एम्प्लॉय का अमाउंट लगा लें, अगर हम एक एम्प्लॉय का अमाउंट लगाएं तो वो है $15.20 पर आवर। तो हमारे पास जो डेज हैं वो कितने हैं? 5 हैं। उसके बाद जो हमारी नंबर ऑफ आवर्स हैं, अगर हम उसको देखें तो जनाब हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 7 होल नंबर 3/4, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आवर्स आ जाएंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 7 होल नंबर 3/4, तो जनाब ये आ रहा है 38.75। तो ये आ गया नंबर ऑफ आवर्स 5 डेज के हिसाब से। तो इसका मतलब 38.75 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 15.20 से, तो मेरे पास वो अमाउंट आ जाएगा जो कि एक एम्प्लॉय को पे किया जाता है। तो जनाब एक एम्प्लॉय का जो अमाउंट है वो आ गया $589। हमें चाहिए 4 एम्प्लॉयज़ का, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए जनाब $2356। तो इतना अमाउंट वो पे करती हैं टोटल अपने 4 एम्प्लॉयज़ को। क्या ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अब सी पार्ट कह रहे हैं तानिया मस्ट ऐड 8% सेल्स टैक्स to the initial cost of a job. She then adds 15% to the cost, including sales tax, to find the amount to charge a client. Tanya charges one client a total of $465.75 for a job. Calculate the initial cost of this job. वो कह रहे हैं इनिशियल जॉब पे 8% टैक्स लगता है। She then adds 15% to the cost including sales tax. इसका मतलब अगर हम इनिशियल अमाउंट की बात करें तो इनिशियल अमाउंट मल्टीप्लाई होगा 108 डिवाइड बाय 100 से, तो हमारे पास एक अमाउंट आ जाएगा। वो कह रहे हैं इसके ऊपर मजीद 15% लगता है, तो इसका मतलब 115/100 हो जाता है ये, और ये बराबर है किसके?
$465.75 के। तो जनाब पहले हमने लगाया 8% सेल्स टैक्स, जो आंसर आया उसके ऊपर दोबारा से लगा दिया 15% एक और कोई टैक्स जो अमाउंट वो लगाती है, और वो बनता है 465.7। तो इसका मतलब अगर मैं आई की वैल्यू जो इनिशियल वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो जो इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो सब उधर जाकर डिवाइड हो जाएंगे, और जो डिवाइड हो रहे हैं उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाई होगा 100 से, मल्टीप्लाई होगा 100 से, और जनाब डिवाइड होगा 108 से, और डिवाइड होगा 115 से। तो जनाब इनिशियल अमाउंट बन जाएगा $375। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? इन पार्ट डी वो ये कह रहे हैं कि तानिया ने इन्वेस्ट किए 8500 इन एन अकाउंट पेइंग 3.1% पर ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जनाब कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए जो हमारे पास टोटल अमाउंट आता है, वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट को हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस जो परसेंटेज हमारे पास आ रही है, परसेंटेज है क्योंकि, तो डिवाइड बाय 100 करेंगे, और पावर में लगाते हैं नंबर ऑफ ईयर्स। तो इससे आपके पास आ जाएगा 5 साल का अमाउंट। ये आपको पढ़ाया जा चुका है। तो 5 साल बाद अमाउंट जो जमा हो गया, वो जमा हो गया 9901.76 टू द नियरेस्ट सेंट, ठीक है, और राउंड ऑफ कर दिया हमने इसको। और उसके बाद फिर हुआ ये कि बाजी ने $9300 जो है वो विड्रॉ कर लिए। तो वो कह रहे हैं कि अब उनके पास कितने पैसे बचे, तो इनके पास बचे $601.76। क्या ये बात समझ में आ गई? क्लियर है जनाब?